दिखाई दे रही तस्वीरें गुरुग्राम के नाथुपुरा इलाके की हैं, जहां देर रात जिस वक्त लोग अपनी झुग्गियों में चैन की नींद सो रहे थे, तभी एक ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ जिसने यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी में आग लगा दी। जी हां, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग धीरे धीरे पूरी कॉलोनी में फैल गई और देखते ही देखते 700 झुग्गियां जलकर खाक होने लगी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और तुरंत दमकल विभाग को खबर की गई, जिसने रात 2 बजे से आग बुझाने का काम शुरू किया, जो सुबह 8 बजे तक खत्म हो पाया। ये आग की घटना हमें सुबह रात को 2:08 पे विजय यादव ने सेक्टर 29 फायर स्टेशन पे दी थी। उसके बाद सेक्टर 29 से 2 गाड़ियां तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। उन्होंने मौके पे जाके देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा झुग्गियां हैं और बहुत भयंकर आग लगी हुई है। उसके बाद उन्होंने तुरंत मेरे को संदेश दिया और कुछ प्राइवेट लोगों का, जनता के बीच से कुछ लोगों ने नेट से सर्च करके मेरे को कॉल की। मैंने तुरंत भीमनगर से 3 गाड़ियाँ, सेक्टर 37 से 2 गाड़ियाँ, उद्योग विहार से 2 गाड़ियाँ और डीएलएफ के लिए भी मैंने आदेश किए कि वहाँ से भी गाड़ी मंगा लो। तो हमने टोटल लगभग सभी गाड़ियाँ वहाँ पे 15 गाड़ियाँ मौके पे डिस्पैच की। सभी गाड़ियों ने पहुँचने के बाद उसको चारों तरफ से कवर किया और जिस साइड आग बढ़ रही थी उस साइड से उसको सबसे पहले रोक दिया। कितनी झुग्गियों में आग लगी थी सर ये? हमारे जो फायर ऑफिसर थे पंकज परासर जी, जिन्होंने मौके से रिपोर्ट दी है, वो 700 के लगभग झुग्गियां जली हैं। किस तरह से आग लगी, क्या कुछ पता लग पाया सर? आग लगने का कारण अभी क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये जो इस तरह की झुग्गियां होती हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है वो लूज वायरिंग होती है और लूज ज्वाइंट होते हैं उसमें। 2 बजे और कोई कारण नहीं बनता सिवाय शॉर्ट सर्किट के। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। आग की खबर मिलते ही लोगों ने सबसे पहले खुद को सुरक्षित किया और जितना हो सका सामान बाहर निकाल लिया। खबर ये भी है कि इस दौरान कई सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए। दमकल विभाग ने जिस तरफ आग सबसे ज्यादा फैल रही थी, उसी तरफ से काबू पाना शुरू किया था, जिससे आग पर काबू पाने में आसानी हुई। जान माल जो झुग्गियों में लोगों का घरेलू सामान होता है वो पूरा स्वाह हो गया 700 के लगभग झुग्गियों में और 600 के लगभग 500-600 के लगभग बच गई हैं। किसी के हताहत होने की सर कोई सूचना? किसी के अभी तक किसी भी आदमी के हताहत होने की कोई सूचना हमारे पास अभी तक नहीं है। किसी के कोई फायर से जला हो सर, ऐसा कुछ नहीं? अभी तक तो मौके पे जो हमारी टीम रही है, 15 गाड़ियों का स्टाफ था, कोई किसी के पास भी ऐसी कोई सूचना। सिलेंडर में ब्लास्ट बताया जा रहा है? सिलेंडर जो हर झुग्गी में छोटा या बड़ा सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर फटे हैं। वो फटने की आवाज़ मेरे को भी फ़ोन पे आई है और कुछ सिलेंडर बड़े भी थे उसमें, लेकिन वो ओपन एरिया होने की वजह से उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया है। और आसपास जो बिल्डिंग थी वो भी काफ़ी मतलब उनकी रेंज से बाहर थी। कितनी गाड़ियां लगी और सर कितने घंटे लगे साथ पर काबू? 15 गाड़ियां थी हमारी और 2:10 से लगभग सुबह 6 बजे हमने इसको कंट्रोल कर लिया। 8 बजे के लगभग हमने बाकी गाड़ियां वापस भेज दी। 1-2 गाड़ी जो सेक्टर 29 की थी वो मौके पे रही, ताकि कहीं जो आग सुलग रही है उसको बुझाया जा सके। आग इतनी भयंकर थी कि सेक्टर 29 से 12 गाड़ियों को काम पर लगाया गया, जो नाकाफी साबित हुई, जिसके बाद बाकी के फायर स्टेशनों से इतनी ही और गाड़ियों को लगाया गया। आग की वजह से पूरे इलाके में आसमान धुएं से काला हो गया। बहरहाल प्रशासन पीड़ितों की मदद कर दोबारा बसाने की कोशिश में जुटा है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।